की जय हो। तो आज जो महाराज परीक्षित है वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम किया करते हैं। जैसे माता पिता अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार महाराज परीक्षित बड़े सुंदर भाव के थे। और सुंदर भाव की कौन हो? महाराज परीक्षित ने ही जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया था। और जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया तो उनका भाव कैसा होगा? बड़ा निर्मल, बड़ा सुंदर भाव था। एक बार महाराज परीक्षित का मन हुआ है, महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए हैं। जब वो जंगल की ओर जा रहे हैं तो उन्होंने एक दृश्य देखा है। क्या? एक दृश्य देखा है कि एक गाय है। राधे राधे राधे। एक गाय है और एक बैल है। जो बैल जो है वो एक पैर पे खड़ा हुआ है, एक चरण पे खड़ा हुआ है। जो उनके सामने गौ माता है उनको देख रही है और रुदन कर रही है। तो बैल पूछ रहा है कि क्या आप मुझे देख करके रुदन कर रही हो? क्या कारण है आपको रुदन करने का? तो वो गाय जो है मालूम कौन है? वो गाय जो है वो कोई और नहीं बल्कि धरती माता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब तब हमारी धरती माता रुदन करती है, भगवान से अपने मन को लगाते हैं, प्रभु अब इस भार को हम सहन नहीं कर सकते हैं। तब भगवान इस धरती पर अवतार लेकर आते हैं। और जो बैल है जिसका एक चरण रह गया है, एक पैर रह गया है, वो मालूम कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि धर्म है। क्योंकि जब सतयुग था तो उसके 4 चरण थे। कौन से? सत्य, दया, तप और दान। लेकिन भैया जैसे ही त्रेता युग आया तो एक चरण कट गया। कौन सा? सत्य का। तप, दया और दान रह गया। लेकिन द्वापर युग आते आते 2 चरण कट गए, सिर्फ 2 रह गए, दया और दान। लेकिन कलयुग आते आते दया भी खत्म हो गई, तीसरा भी चरण कट गया। अब क्या बचा? दान। कलयुग में दान करने से ही मानव का कल्याण होता है। एक चरण ही रह गया है धर्म का, वो है दान। लेकिन भैया कलयुग में दान भी बहुत कम लोग करें। पता है कि दान करने से उद्धार होता है। तो महाराज परीक्षित ने दृश्य देखा। इसके बाद थोड़ी आगे बढ़े तो एक दृश्य और देखा है। क्या? कि एक शूद्र है, वो गौ माता को घसीटते हुए लेकर के जा रहा है। महाराज परीक्षित ने जब देखा तो उस शूद्र को आवाज लगाई है कि अरे शूद्र, तुम कौन हो और हमारे राज्य में इतना अधर्म कर रहे हो, इतना पाप कमा रहे हो? हमारे ही राज्य में होकर के गौ माता को घसीटते हुए लेकर जा रहे हो। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। उसी समय वो शूद्र आकर के महाराज परीक्षित के चरणों में गिर जाता है कि हे राजा, आपने पूछा कि आप कौन हो, तो सुनो, हमारा नाम कलयुग है और आप कह रहे हो कि हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाए। तो राजन, जहां तक दृष्टि पहुंचती है संपूर्ण पृथ्वी पर आपका ही राज्य है और हम आपके राज्य को छोड़ करके कहां जाएंगे? तो हे राजन, आप तो बड़े कृपालु हैं, सभी पे कृपा कर रखी, सभी को जब अपने शरण दे रखी है तो हमें भी अपने राज्य में शरण दीजिए।
हमें भी कोई एक स्थान दे दो जहां हम शांति पूर्वक रह सकें। महाराज परीक्षित बड़े भावुकता थे, उनका जो मन था बड़ा भावुक था। और हो क्यों ना, जिन पर स्वयं भगवान भी तो हमारी करुणा निधान विवेक फिजूल में करुणा कर देते हैं। चाहे कितना बड़ा अपराध कर दें हम मानव, लेकिन फिर भी वो क्षमा कर देते हैं। तो महाराज परीक्षित ने तो जन्म से पहले भगवान का दर्शन कर लिया था, तो बड़े शांत स्वभाव के थे। उन्होंने शरण मांगी तो महाराज परीक्षित ने शरण दे दी कि जाओ, मैं तुम्हें स्थान देता हूँ, जहां पर मदिरा पान किया जाता हो आप वहां पर निवास कर जाओ। कलयुग ने सुना कि यहाँ मदिरा पान किया जाता हो। कलयुग कहने लगे महाराज आपने हमें एक स्थान दिया, वो भी मदिरा पान वाला, इतना गंदा। अब मदिरा पान देखा है, जिसके घर में मदिरा पान होता है वो ना तो खुद चैन से रहते ना किसी को रहने देते। कुछ एक स्थान और दे दीजिए। महाराज परीक्षित बोले ठीक है, एक स्थान और देते हैं कि जहां पर जुआ खेला जाता हो आप वहां पर निवास कर जाइए। महाराज कलयुग कह रहे हैं कि राजन आपने हमें दो स्थान दिए, वो भी दोनों इतने गंदे हैं। बोले ठीक है, एक स्थान और देते हैं कि जहां पर वैश्यावृत्ति होती है आप वहां निवास कर जाइए। देखो, जहां मदिरा पान होता है, जुआ खेला जाता हो, जहां वैश्यावृत्ति होती है, वहां पर सबसे ज्यादा कलयुग का वास होता है। महाराज परिचय से कलयुग कहने लगा कि राजन आपने हमें 3 स्थान दिए, तीनों बहुत गंदे हैं, जहां हम शांति पूर्वक नहीं रह सकते। एक स्थान तो कम से कम ऐसा दे दो जहां हम शांति पूर्वक रह सके। उसी समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया है कि जाओ और तुम सोने में निवास कर जाओ। और सोना कौन सा? जो अधर्म से प्राप्त किया गया हो, जो रण भूमि से छीन लिया गया हो, जो किसी का पड़ा हुआ मिल जाए, उस पर किसी की दृष्टि खराब हो जाए, नींद खराब हो जाए। जो अधर्म से प्राप्त किया हुआ सोना है आप उसमें निवास कर जाइए। स्थान देकर के महाराज परीक्षित अपनी नगरी को वापस आ जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, कुछ समय बीता तो कुछ समय के बाद दोबारा फिर मन हुआ है महाराज परीक्षित का, क्योंकि राजाओं महाराजों का शौक हुआ करता था शिकार खेलने का, कि हम शिकार खेलने के लिए जाएं। जब शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं तो उसी समय उन्हें एक बहुत सुंदर सा मुकुट एक अलमारी में रखा हुआ दिखाई देता है। तो एक मुकुट सुंदर सा देखा तो महाराज परीक्षित के मन में भाव आया, क्यों ना आज इसी सुंदर से मुकुट को धारण करके जाए। आज महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को धारण कर लिया। अब जैसे उस मुकुट को धारण किया उसी समय उस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। क्यों कर गया? किसी को मालूम? क्योंकि जो मुकुट था वो राजा जरासंध का था, जो मगध के राजा थे। भगवान ने 17 बार हरा दिया था जरासंध को, उनका मुकुट छीने लाए थे। वो युद्ध रणभूमि से जीता गया था, इसलिए उसमें कलयुग प्रवेश करेगा। लेकिन जब उसमें कलयुग प्रवेश कर गया, महाराज परीक्षित जा रहे हैं, जाते जाते उन्हें बहुत जोर से प्यास लगने लगी। अब सोच रहे हैं कि कुछ दूरी पर हमें कुटिया दिखाई दे रही ब्राह्मणों की, तो वहां जल अवश्य मिलेगा।
तो आज जल ग्रहण करने के लिए गए हैं। कहां पर? समीप मुनि के आश्रम। तो समीप मुनि भगवान की तपस्या में लीन है, उन्हें नहीं मालूम कौन आया कौन चला गया। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, हे मुनिवर, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है, कुछ जलपान हो जाए। 2 बार 3 बार कहा, उन्होंने नहीं सुना, उन्हें नहीं ध्यान कौन आया कौन चला गया। उसी समय उनके मुकुट पे कलयुग बैठा हुआ था। उस कलयुग ने उनकी बुद्धि को हर लिया और कहते हैं कि देखो, जब कलयुग ने महाराज परीक्षित की बुद्धि को हर लिया है, जो भगवान के परम भक्त रहे, जिनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए थे। मैया उत्तरा के गर्भ में किसने रक्षा की थी? भगवान ने, महाराज परीक्षित की। आज जब उनकी बुद्धि को कलयुग हर सकता है तो हमारी और तुम्हारी क्यों नहीं? कहते हैं कि जाए प्रभु दारुण दुख दीनी और का कीमत पहले हर ली। भगवान कहते हैं कि जिसके जीवन में दुख आने वाला होता है उसकी बुद्धि को स्वयं विधाता हर लेते हैं। कहते हैं ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। हम चाहे कितनी भी बुद्धिमानी क्यों ना बने, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन जो कलयुग है ये हम सबकी बुद्धि को हर लेता है। तो आज महाराज परीक्षित की बुद्धि को हर लिया है। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। कैसे ऋषि मुनि हो, कैसे भगवान की तपस्या कर रही हो, कोई तुम्हारे पास जल ग्रहण करने के लिए आया है तो तुम्हें पिलाने के लिए जल नहीं है? कहते नहीं कि कभी प्यासे को पानी और पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या खाना। तन को धो ही लिया और मन को धोया नहीं, बाद तीर्थ में जाने से क्या पाए। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाए। जब किसी व्यक्ति को प्यास लग रही हो जब तो जल दे नहीं रहे हो, और जब व्यक्ति संसार को छोड़ के चले जाए, जब हम मुख में गंगा जल डालते हैं, ऐसे गंगा जल का क्या फायदा। कि तन को धो ही लिया, मन को धोया नहीं। तन को तो रोज सावन से मल मल के धोते हुए, लेकिन मन में महल भरा पड़ा, उस महल को कैसे निकालोगे। बोली बाकी भाई लाल की जय हो। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया तो देखा है कुछ दूरी पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। आज महाराज परीक्षित ने एक छड़ी से उस सर्प को उठाया और समीप मुनि की गली में डाल दिया। समीप मुनि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ऋषि को मालूम हुआ है कि किसी राजा ने हमारे पिता की तपस्या करते समय मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो उसी समय जब नदी में स्नान कर रहे थे हाथ में जल दिया और श्राप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उस राजा को श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। आज श्राप दे दिया है। कुछ समय के बाद समीप मुनि की जो तपस्या पूरी हुई है, तो आज उन्होंने महाराज परीक्षित के लिए एक पत्र लिख दिया है। एक पत्र लिख दिया है कि हमारे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है। आज जैसे ही महाराज परीक्षित को मालूम हुआ है, तो महाराज परीक्षित के पुत्र हैं जनविजय, तो जनविजय का राज तिलक उसी समय करके और नदी के किनारे निकल के आ जाते भगवान की तपस्या के लिए।
जिन जिन ऋषि संत महात्मा को मालूम होता है वो सब भाग करके दौड़ करके महाराज परीक्षित के पास आते हैं। देखो, जब हम सबके बीच में कोई अच्छा व्यक्ति हो, उससे कोई दुख संकट आ जाए तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति होता है तो उसके पास कोई नहीं आता, अरे बहुत हुआ, बढ़िया हुआ, जो भी हुआ है। महाराज परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे, सब भाग भाग करके आ रहे हैं। और उन्हीं के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो आज सुखदेव जी महाराज का जब आगमन हुआ है तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को उच्च स्थान दिया है, उनका बड़े भाव से पूजन किया है, स्थान पर बिठाया है और एक ही प्रश्न किया है। देखो, अगर हमें या आपको किसी को पता चल जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है तो हम कोई भगवान की भागवत में सुनने के लिए आएंगे? घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो समाना बंद कर देते हैं कि हमारे घर में बड़ी समस्या चल रही इसलिए हम आ नहीं सकते। तो आज महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से एक ही प्रश्न किया है, क्या कि हे मुनि, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति को क्या सत्कर्म करना चाहिए। देखो, आजकल जो हम लोग हैं ना, तो किसी संत महात्मा के पास चले जा, पता हो कि मरने वाले तो क्या कहेंगे कि बाबा जी चाहे कुछ भी करो, चाहे कितना भी धन ले लो, लेकिन हमें जिंदा कर दो, ऐसे कहेंगे। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि कलयुग में कहते हैं कि सुर नर मन सब ही की रीति और स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। इस संसार में सब मतलब से जुड़े हुए हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। पहले के संत महात्मा हुआ करते थे, वो सभी के हित के लिए पसंद किया करते थे, लेकिन अब तो भैया सब अपने अपने काम के पीछे पड़े, हमारा काम बनकर भाड़ में जाए। कहते ही कलयुग तो कलयुग है कलयुग, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इतने मतलबी लोग होते जा रहे हैं। कलयुग में कहते हैं कि जगत में सब मतलब के यार, जिनके पास रही धन दौलत और उनके मित्र हजार, जगत में सब मतलब के यार। ये जो कलयुग है ना, इसमें सब मतलब के यार है, इसमें कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया है, उस हम सभी के लिए किया है, सिर्फ अपने लिए नहीं किया। पूछ रहे हैं कि मुनिवर, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति को क्या सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो इस धरती पर आ गया है उसको एक ना एक दिन धरती छोड़ करके जाना पड़ेगा। जैसे महाराज परीक्षित के जीवन में श्राप कितने दिन का लगा था? 7 दिन का। और हमारे और तुम्हारे जीवन में कितने दिन हैं? मैया करी पतोई ना कितनी। हमारे और तुम्हारे जीवन में भी 7 ही दिन हैं। दिन कितने होते हैं गिन लो? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। दिन कितने होते हैं? दिन 7 ही होते हैं। दिन तो कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। ये लौट फेर के फिर वही दिन आ जाते हैं। तो इन्हीं 7 दिन में ही व्यक्ति संसार में जन्म लेता है। इन्हीं 7 दिन में अपना बचपन बिता करके, जवानी बिता करके, बुढ़ापे की तरफ चल के और भगवान को प्यारा हो जाता है? तो इसलिए पूछ रहे हैं कि मरते हुए व्यक्ति को क्या सत्कर्म करना चाहिए।
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे थे, हे राजा देखो, यहाँ से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। इससे पहले कौन सुना रहा था कथा? सबसे पहले श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नेमी सारण तीर्थ में कथा सुना रहे हैं, है ना। और उसके बाद सनंत कुमार हैं, वो देव ऋषि को कथा सुना रहे हैं, है ना। और उसके बाद बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। देखो, पहले जो कथा थी ये हम गृहस्थी के जीवन में नहीं थी। पहले संत महात्मा ऋषि मुनि के मध्य में सत्संग के रूप में हुआ करती थी। हम गृहस्थ में ये कथा कब से आई है? जब से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा को सुनाया है। बोली बाकी बिहारी लाल की।